आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा कल। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का लेंगे जायजा। रिजर्वेशन पॉलिसी तनाज़े पर काबीना सब कमेटी का कल वफूद से मुलाकात करेगी। सकीना इत्तू का बयान। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की सदारत में मीटिंग रिशेड्यूल। 7 अप्रैल की बजाय अब 9 अप्रैल को होगी मीटिंग। सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना मवाद अपलोड करने का मामला। भद्रवाह में इंटरनेट सस्पेंड। तो चले, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह का कल जम्मू कश्मीर के 3 रोजे दौरे पर वो रवाना होंगे। इस हवाले से जम्मू में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। बीजेपी के दफ्तर में भी तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। इतलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला दौरे के दौरान सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतही इजलास की सदारत करेंगी। इस इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान के साथ साथ खुफिया इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। जराये का कहना है कि इजलास में हालिया दिनों में सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, भद्रवाह, राजौरी और पुंछ के सरहदी इलाकों में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के पेश नज़र जारी ऑपरेशन का भी जायजा लिया जाएगा। ये दौरा न सिर्फ सिक्योरिटी मामला का इहाता करेगा बल्कि सियासी सतह पर भी अहम मुलाकातें मुतवक्का है, जिनमें मुमकिन तौर पर वज़ीर आला के औहदे से मुतालिक बातचीत भी हो सकती है। यानी कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ भी जो मुलाकात है वो अमित शाह कल कर सकते हैं। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने वज़ीर दाखिला के हालिया दौरा कश्मीर का खैर मकदम करते हुए इसे सिक्योरिटी के लिहाज से अहम करार दिया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला की जानिब से भी इजलास में शिरकत वो करेंगी। नासिर असलम वानी ने जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के मसाइल के हल के लिए रियासती दर्जे की बहाली ज़रूरी है। यहाँ जम्मू कश्मीर में किसी सूरत में भी स्टेटहुड वापस आनी चाहिए, ताकि ऐसा गवर्नेंस का सिस्टम दोबारा बहाल हो जिससे लोगों की मुश्किलात और ना बढ़े और मुश्किलात हल हो सके। ऐसे माहौल में हकीकत तौर पे कि दिक्कतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, और इन मुश्किलात को दूर करना हम सबका फ़र्ज़ है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात की है। हमेशा प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने वादा भी किया है कि स्टेटहुड वापस आनी चाहिए। स्टेटहुड वापस आएगा तो इस किस्म की यहाँ कोई मुश्किलात रहेंगी नहीं। एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। होम मिनिस्टर साहब आए, वो भी जायजा लेंगे। खासकर जो सिक्योरिटी रिलेटेड यहाँ मामला हैं, कुछ वाक़ात जो पिछले दिनों हुए, उसमें वो ज़रूरी है, उनका रिव्यू लेना बड़ा ज़रूरी है, ताकि कहीं अगर कोई कमी रही होगी यहाँ इन चीज़ों को हैंडल करने में, वो काबीना वजीर जावेद राना ने गुलिस्तान न्यूज से खसूसी बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में होने वाली मीटिंग के हवाले से बात की। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे का हवाला देते हुए उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर को जल्द रियासती दर्जा वापस मिलेगा। कल की मीटिंग का ताल्लुक है वो अलायंस पार्टनर की एक मीटिंग थी, और क्योंकि अभी असम्बली चल भी रही है, सबसे बड़ा इशू जो उसमें ये था कि जो वक्फ प्रॉपर्टी को लेके जो पार्लियामेंट में जो मैं कहूँगा कि एक नाइंसाफ़ी और एक बर्बरियत का जो दौर चला है, उसके खिलाफ था वो रीज़न में। और दूसरा ज़िमनन जो यहाँ हमारी बातें चली हैं, कुछ जो अपनी जो मुरझाई हुई दुकान है उसको तकवीत देना चाहते हैं। उनका कारोबार सिकुड़ चुका है और वो सरकार को ये समझते हैं कि उनकी बातें सुन के सरकार इश्तिहाल में आ जाएगी। सरकार को 5 साल का मैंडेट है। ये सब चीज़ें सरकार के सामने हैं। रेजुलेशन के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनी है, वो उस पर काम कर रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हो रही है और उसमें एक मुस्बत फैसला सरकार ले लेगी। और हमने पहले भी ये कहा है कि जहाँ तक रिजर्वेशन का तल्लक है, यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अगर बैकवर्ड क्लासेस, एएलसी
और जनरल जम्मू कश्मीर के लोग, हमारा ये मिशन है कि सरदारी अवाम का हक है और सब तबकों को, सब तबका जात को, सब इलाका की बेहतरी के लिए हमारी सरकार ने हमेशा ये सोचा है। जम्मू कश्मीर सरकार का हमेशा ये मुद्दा रहा है। सोशल सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड करना हमारा अवली तरजीहात में आता है। ये सब चीज़ें हमें विरासत में मिली। दूसरे पॉलिटिकल लोगों की जहाँ तक बात करते हैं, मैं कहूँगा कि उनको अब बात करने का या उनका दायरा जो है सिकुड़ चुका है। अब उनको आराम से घर में बैठना चाहिए। सरकार जानती है कि सरकार को किस किस तरीके से चलना है। सरकार, मैंने पहले भी कहा कि सरकार को अपना मैंडेट और मैंडेट की का ऑनर कैसे कैसे करना है, ये सरकार सब कुछ जानती है। और जहाँ तक स्टेट का ताल्लुक है, ये तो हमारे साथ वादा था। देश की पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बहुत बार ये कहा है। अभी हालिया प्राइम मिनिस्टर साहब का यहाँ टूर लगा था, वहाँ भी चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से अपनी बात रखी है। और हमने भी जम्मू कश्मीर हुकूमत के हाई कोर्ट में रिजर्वेशन पॉलिसी के मौक़िफ़ पर बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान सोशल वेलफेयर की में कुछ वफूद से मुलाकात होगी। ये मुलाकात अहम अमूर पर बातचीत और रिजर्वेशन से मुतालिक मामलात के हवाले से की जाएगी। आप सब जानते हैं कि जो रिजर्वेशन का इशू है वो बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत जो हमारे जवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस पे बहुत हर तबके फ़िक्र के लोग जो हैं वो इसको लेके परेशान हैं। आपको याद होगा कि जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, जब उमर अब्दुल्ला साहब को लोगों ने एतमाद दिया, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने भरोसा दिया और उमर अब्दुल्ला साहब के पास कुछ डेपुटेशन आए जिन्होंने इस खदशात का इजहार किया कि रिज़र्वेशन पॉलिसी पे जो है सरकार को गौर करना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब ने इतना इस चीज़ को सीरियसली देखा, सीरियसली लिया, उनकी बात सुनी और दूसरे दिन उन्होंने एक सब कमेटी तश्कील दी है, जिस सब कमेटी में 3 मिनिस्टर्स जो है वो इस सब कमेटी में काम कर रहे हैं, वो मीटिंग्स ले रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो जो डेपुटेशन आ रहे हैं, वो जो हमारे पास लोगों के रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, उनको एग्जामिन किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। और ये देखिए सीरियसनेस इतना नहीं कि सिर्फ सब कमेटी बनाना, बल्कि सब कमेटी का मुकर्ररा टाइम 6 महीने रखना। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसमें कितना सीरियसली जो है सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमें जो टास्क दिया गया है, हमें हर रोज़ हर शाम चीफ मिनिस्टर साहब को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आज कितने रिप्रेजेंटेशंस को एग्जामिन किया गया है, आज क्या। भद्रवाह में सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मौत पर मुस्लिम बरादरी ने एहतजाज किया, जिसके बाद हुकाम ने इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी। पुलिस ने लोगों से कहा कि वो फ़िरका वराना नफरत फैलाने वाले पैगामात वीडियोस को शेयर या फॉरवर्ड करने से परहेज करें। इस मौके पर एसएसपी डोडा ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की गई है। तो कल ऐसा ही कोई पोस्ट था जिसको कि किसी ने जो पोस्ट किया और उस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत एफआईआर जो है वो रजिस्टर की गई एंड वी हैव टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द केस। उनकी एक एप्लीकेशन आई थी भद्रवाह के कुछ लोगों की, तो उस पर एक्ट करते हुए वी हैव इमीडिएटली रजिस्टर्ड द एफआईआर और जो है वो द हंट इज़ ऑन और वो इमीडिएटली जो है वो उस पर एक्शन होगा एज़ पर लॉ, वट एवर इज़ एनश्राइंड इन लॉ, वो उस पर जो है वो एक्शन होगा। मेरी तरफ से यही मैसेज होगा कि कम्युनल हार्मनी को जो है वो बनाए रखें और ऐसा कुछ भी स्प्रेड ना करें जिससे कि कम्युनल हेटेड जो है वो बढ़े, क्योंकि इस जज्बात में बह के कोई ऐसे कमेंट कर देगा या ऐसा कोई पोस्ट कर देगा तो दैट विल गो अगेंस्ट हिम और हर। सो इसलिए माय रिक्वेस्ट वुड बी to stay calm and believe on us. We are working on it.
कल दिन में एक पोस्ट किया जाता है एक इंडिविजुअल के द्वारा, जिसमें एक वीडियो है जो शायद कहीं यूपी की है, उसको शेयर किया जाता है। ऐसे पहले भी वारदात हुए हैं और इस पे सख्त कार्रवाई पहले भी की गई है। इस बार भी हमने इसका, जैसे हमें पता चला और हमें लोगों ने अप्रोच किया, इसमें हमने एफआईआर लॉन्च की और उस इंडिविजुअल को हमने पिक भी किया। इसमें सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई कम्युनिटीज़ की आपस की लड़ाई नहीं है। ये एक इंडिविजुअल है जिन्होंने गलती की है और उनको उनकी कारनामे की सज़ा भी मिलेगी। बट एट द सेम टाइम इसमें कम्युनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों की जज्बातों को ठेस पहुँची और मैं उस चीज़ की कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ और इसीलिए ज़िला इंतज़ामिया हमेशा आपके लिए तैयार है। जो गलत है वो गलत है और सबकी नज़र में गलत है। आपने देखा होगा इसमें तमाम समुदाय, अलग अलग मज़हब के जो लीडर्स हैं, लोगों ने इसको कंडेम किया है और अब सिचुएशन भी ऐसी है कि सब लोग समझते हैं, सब आपस में बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं और सिचुएशन कई। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रामबन ने महकमा सेहत के ताउन से टीबी के मरीजों में मुफ्त फूड बास्केट और टीबी किट्स तकसीम किए ताकि मरीजों को ग़िज़ाई मदद और इलाज में सहूलियत फराहम की जा सके। तो आज का जो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे था, ये ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हम टीबी किट्स प्रोवाइड करते हैं। फ्री मेडिसिन के साथ साथ उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी दिया जाता है, जिसको निक्षय पोषण योजना के तहत हम प्रोवाइड करते हैं उनको। उसमें मॉनेटरी बेनिफिट जो इनका होता है वो होता है 1000 पर मंथ के हिसाब से। 6 मंथ का अगर ट्रीटमेंट होता है तो 6 मंथ्स में उनको 6000 मिलता है। उसके अलावा हम इनको जो हमारे निक्षय मित्राज होते हैं, निक्षय मित्रा इनके बनते हैं, तो वो कोई भी बन सकता है। उसमें एक जनरल पब्लिक भी हो सकती है या कोई डिपार्टमेंट भी डोनेट करता है। तो आज का जो हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम था, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो हमारे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का यहाँ ऑफिस है, तो उनकी तरफ से हमें यहाँ पे आज 27 पेशेंट्स को फूड बास्केट्स प्रोवाइड। शोपियां के कॉलेज का तालिब इल्म दानिश ने मंशियात और दीगर बुराइयों के खिलाफ आगाही मुहिम के तहत ओड़ी बारामूला से पीर की गली शोपियां तक दौड़ शुरू की, जो सैकड़ों किलोमीटर पर मुहित है। इस दौड़ का मकसद नौजवानों को मंशियात के तबाहकुन असरात से बाखबर करना है। दानिश की दौड़ आज शोपियां के डोबी जान में इख्तिताम पसीर हुई। मैं दानिश हमीद मीर, सनाफ अब्दुल हमीद मीर, हैदरुंड जैनापुरा शोपियां का रहने वाला हूँ और मैं एक बीए स्टूडेंट जीडीसी जैनापुरा से कर रहा हूँ। बीए सेकंड ईयर है मेरा। और जो इस दौड़ का असली मकसद है वो है नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। हम एक फ्री जम्मू एंड कश्मीर पैराडाइज देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने ये दौड़ शुरू की है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इससे थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा तो बदलाव आ सकता है। चाहे एक लड़के या 2 लड़के तो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, मतलब कि दौड़ शुरू कर सकते हैं। कहाँ से आपने ये दौड़ जो है शुरू की है और क्या मैसेज है आपकी? मैंने ये उरी कमांड पोस्ट जो एलओसी है वहाँ से हमने शुरू की है कल सुबह 8 बजे और अभी बज चुके हैं 1:40 पर हम यहाँ शोपियां में पहुँचे हैं। तो तकरीबन की दौड़ की जाएगी? हाँ, दबजन तक जाने वाली है। तकरीबन 2-2:30 बजे या 3 बजे तक तो कंप्लीट हो सकती है। क्या कहना चाहते हैं होम टाउन के उन लोगों को जो अभी भी? तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज एसएसपी रूरल आरपी सिंह ने बडगाम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया। दौरान मुआयना मुतअद्दिद गाड़ियों के कागजात चेक किए गए, जिनमें कई ड्राइवर्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं थे। एसएसपी ने बडगाम के ओल्ड बस अड्डे पर ट्रैफिक से मुतालिक जानकारी फराहम की और अवाम को कानून की पाबंदी करने की तलकीन की। और कंटिन्यूटी टू और अर्लियर ड्राइव्स और ये कंटिन्यूटी में हमारे ड्राइव्स हैं। आज हम बडगाम जो आपका चौक है यहाँ पे, वहाँ पे आए हैं और काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे लोग जो हैं जो एपरेंट वायलेशंस में इंडल्ज हैं, मुलवस हैं और ओवरलोडिंग, आपका विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट क्रैश हेलमेट और काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी हमने चेक किया, कई गाड़ियों में नहीं पाए गए। और ये हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो रहता है, ये जो ड्राइव रहता है, इट इज़ a typical awareness program too because people also get involved। आप खुद देख रहे हैं कि लोग भी यहाँ पे काफी लोग हैं, वो भी अवेयर होते हैं और उनको मोटर व्हीकल एक्ट के जो जितने भी कानून हैं, जितने भी अपरेंट वॉल्यूशंस हैं, उनके बारे में हम बोलते हैं, सो दैट
हमारी इंटेंसिटी ऑफ जो एक्सीडेंट्स है उसको कंट्रोल करें और जो ग्राफ है डेथ का उसको कंट्रोल करें। मेन जो थर्स्ट, मेन जो इथोस हमारा रहता है, मेन यही है हमारा, क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो रहते हैं these are meant for this only because intensity of the accidents जो ग्राफ हमारे कई इलाकों में, पूरे जो रूरल एरिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ द रूरल एरियाज इंक्लूडिंग 9 जो हमारी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट रहती हैं और पीडीज भी हमारी कुछ रहती हैं उसमें, तो जितनी भी पब्लिक है, जितनी भी पॉपुलेशन है, कंप्यूटर जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं या फिर ड्राइवर हजरात है, चाहे वो 2 व्हीलर वाला हो, 4 व्हीलर वाला हो और चाहे वो ट्रकर हो, तो दे हैव टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ट्रैफिक। ओवरलोड, ओवर हाइट जो है उसमें भी आप लोग कंट्रोल रखें और उसके साथ साथ कमर्शियल व्हीकल, नॉन कमर्शियल व्हीकल जो हैं उसको भी हम बेयर नहीं करेंगे, वो दे आर बीइंग यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस और उसको भी हम लोग काफी परचेज भी उसके लिए होगा। और अकॉर्डिंगली जो आपने टीनेजर्स की भी अभी बात पूछी थी कि टीनेजर्स भी विदाउट डीएल, विदाउट पोजेसिंग डीएल, दे शुड नेवर कम ऑन द रोड। मैं आपके माध्यम के थ्रू आई एम एडवाइजिंग देम एंड आई आल्सो वार्निंग देम दैट दे शुड नॉट कम ऑन द रोड साइड। सर, स्कूल बस की अक्सर शिकायत है। हाँ, वो हमारे ड्राइव पीछे कोई 1.5 महीने 2 महीने से चल रहे हैं उसमें, जब से हमारे स्कूल भी खुले हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने कई गाड़ियां सीज भी की हैं इसमें और कई हम लोगों ने 40 सोफीगुंड तराल में हजरत शेख बाक़ी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स कल से शुरू हुआ। रात भर शब ख्वानी, नात ख्वानी और दरूद व अज़कार की महफिल मुनक्किद हुई। मौलवी मोहम्मद शफी सूफी ने अक़ीदतमंदों को औलियाए कराम के नक्श कदम पर चलने की तलकीन की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि मेरा नाम मोहम्मद शफी सूफ़ी है और मैं इस ज़ियारत का मुजाविर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आज जो तारीख़ है आज 5 अप्रैल है। आज शेख मोहम्मद बाक़िर साहिब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है और शेख मोहम्मद बाक़िर साहिब रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ पर इस कोई शनर की पहाड़ी पर है, ये दनिया बहुगुंड कुलगाम से आए हैं और बकौल शोबी शायर वहाब खार फरमाते हैं कि दनिया बहुगुंड किस गामस नाव बाक़िर शेख साहब तक दुनिया से आव, बाबा नसीब दीन चुस पीर दर कश्तवाड़, बाक़िर शेख साहब हाव दीदार। और ये बाक़िर शेख मोहम्मद बाक़िर साहिब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ वहाँ से आकर कश्मीर का चप्पा छान कर यहाँ कश्मीर, यहाँ श्रीनगर, यहाँ त्राल की इस पहाड़ी कोई शनर पर क़याम पजीर है और इस वक्त भी जम्मू से, दिल्ली से और पूरे कश्मीर से लोग यहाँ इसके उर्स में शिरकत करते हैं। आज इसका उर्स मुबारक है और हम यहाँ इंशाल्लाह मैं एक मुजाविर की हैसियत से यहाँ पर इस वक्त बैठा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग आ रहे हैं और बहुत से लोग आकर यहाँ से फैज़ हासिल कर रहे हैं। आज शब खानी थी तो और शब खानी में कमो बेश 10,000 लोग इस शब में शरीक हो चुके हैं और कल इंशाल्लाह रिवायती, आज रिवायती। तो चलिए उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।